गौड़ साहब, आज यहाँ पर पीपल्स सोशल एक्शन की जो मीटिंग हुई है, बार बार हर कोई इस तरीके की कोशिश करता है कि संगठन को विलय किया जाए और अपने उद्देश्य की प्राप्ति की जाए, मगर आज तक ये पॉसिबल क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, जो हमने ये मीटिंग रखी थी पीपल्स सोशल एक्शन मीटिंग, इसके तहत हमने संगठनों को बुलाया था इसलिए कि हम टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं। हर संगठन अपने व्यक्तिवाद और हीरोशिप के अंदर चल रहा है और जो लक्ष्य हमारा है व्यवस्था परिवर्तन का, उससे हम कहीं बहुत दूर जा रहे हैं। तो इसलिए वामसेफ ने ये अपना एक एजेंडा लाया है कि हमने सबको इकट्ठा करना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप अपने संगठन को विलय कर दें, आप जो आइडियोलॉजी फुले अम्बेडकरी आइडियोलॉजी है व्यवस्था परिवर्तन के लिए, उस लक्ष्य पे काम करें। हमारे लोग उस मेजर लक्ष्य को छोड़ करके छोटे छोटे कामों पे जा रहे हैं, जिसके कारण उनकी शक्ति, उनकी अर्थ शक्ति, उनकी जनशक्ति दोनों का नुकसान हो रहा है और हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पा रहे। क्या कारण है कि तमाम संगठन जो हैं वो आपस में ही एक दूसरे की बात को न मान करके अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं? और एक एनडीए और यूपीए, जिस तरीके की भी बात आई कि एनडीए और यूपीए जो है उन्होंने दो संगठन सिर्फ मात्र बनाए और सत्ता आज भी उन्हीं के पास है। हम लोगों के पास ऐसी क्या कमी है कि हम उस तरीके की रणनीति या नहीं खेल पाते या संगठनों को इकट्ठा एकजुट नहीं कर पाते? संगठनों को एकजुट करने के लिए जो बेसिक तत्व है यह हमारे संविधान की उद्देशिका में ही दिया हुआ है। तो प्रमोट फ्रैटर्निटी, जब तक हम फ्रैटर्निटी प्रमोट नहीं करेंगे तब तक यह संभव नहीं है कि कोई संगठन किसी के साथ मिल के चले, क्योंकि हमारा समाज की जो चरित्र है, मूल निवासी बहुजन समाज का जो चरित्र है, ये नकारात्मक चरित्र है। इसको पॉजिटिव में आने के लिए, इसको पॉजिटिव कैरेक्टर बिल्डअप करने के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता को एडाप्ट करके चलना होगा। अगर हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 25 नवंबर की संविधान सभा में दिए गए भाषण को ध्यान में लाते हैं तो वहाँ से ये स्पष्ट हो जाता है कि अगर हम न्याय, समता, स्वतंत्रता इनको अलग कर देंगे तो हम कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि भारत अपनी संप्रभुता को खो देगा। तो इसलिए इसका हमें प्रचार प्रसार करना होगा कि टू प्रमोट द फ्रैटर्निटी, इसके बगैर कुछ भी संभव नहीं है। अब भी हाल फिलहाल देखा जा रहा है कि संविधान की बहुत ज्यादा बात होने लगी है, चाहे वो संविधान तोड़ने की बात हो, बचाने की बात हो। संविधान बचाने की बात तो सब हर कोई करता है, मगर एकजुट होने की बात कोई नहीं करता। कारण क्या है? ये केवल और केवल लोगों को अपने साथ सम्मोहित करने की बात है कि संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। ये संविधान कौन लेके जा रहा है? संविधान कहाँ से डाइल्यूट हो रहा है? पहले हम तो समझे संविधान क्या है, तब तो हम उसकी सुरक्षा करेंगे, हम सम्मान करेंगे, तभी तो संवर्धन कर सकेंगे। तो यह मुख्य चीज़ हमें जानना है। और संविधान, वो पूरा संविधान तो हम कहेंगे, जैसे पहले कहा जाता था कि बिहारी के बारे में कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, तो पूरे संविधान की उद्देशिका ही संविधान को निर्धारित करती है, वही उसकी कसौटी है। अगर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट केवल ये जान जाए कि हमारा जो भी नीतियां वो संसद में लेकर आ रहे हैं, क्या वो नीतियां सबके साथ न्याय करती हैं, सबको स्वतंत्रता देती हैं, सबके साथ समता का व्यवहार करती हैं और सबकी गरिमा का ख्याल रखा जाता है, अगर इन नीतियों को केवल इन कसौटियों पर कस लिया जाए तो कोई नीति गड़बड़ पास नहीं हो पाएगी। सर, मेरा एक सवाल और है, लगभग मैं हर बुद्धिजीवी से एक सवाल जरूर करता हूं और वो ये है कि मौजूदा सरकार में भी 131 सांसद SC ST OBC के बैठे हुए हैं और वो जो मनुवादी लोग हैं, ब्राह्मणवाद की सोच के लोग हैं, वो मनुस्मृति लागू करने के लिए बाकायदा संविधान को रोज एक पन्ना फाड़ते हैं, खत्म करने की कोशिश करते हैं, उनकी एक आवाज तक नहीं निकलती। अगर वो सबके सब एक साथ इस्तीफा देते तो क्या सरकार टिक सकती है? क्या मनुवाद हावी हो सकता है? ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? ये संभव नहीं है। जो जिस पार्टी से चुनकर गया है, अगर हम ये देखें जो तो क्या वो इसका अनुसूची है, जो 10वीं अनुसूची लाई गई, जिसमें दल बदल कानून और ये सारी चीज़ें डाली गई, उसके द्वारा जो भी
सांसद या विधायक बनता है जिस पार्टी के तहत, वो वहाँ पे बरकता पंछी हो जाता है। अगर उसको रहना है तो उन्हीं के रामो कर्म पे रहना होगा, उसी पार्टी के रामो कर्म पे रहना होगा। वो अपने अगर स्वतंत्र कुछ करना चाहता है तो दूसरे दिन उसको बाहर से निकालकर बाहर कर दिया जाएगा, कोई भी लांछन लगा। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर वो 131 सांसद इस्तीफा दे देते तो मौजूदा सरकार भी नहीं रहेगी, तो ब्राह्मणवाद हावी नहीं हो पाएगा, संविधान को हम रक्षा कर सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? इसलिए कि जो विधायक या सांसद बैठे हैं जिन पार्टियों के साथ में, उनका अपना इल विल है, वो इतना पहले से ही करप्शन में फंसे पड़े हैं कि उनकी हिम्मत नहीं होती कि अपने आका के प्रति मुंह खोल सके। तो करप्शन बड़ा है या उनके लिए समाज? उनके लिए करप्शन से अपनी इज्जत बचाना ज्यादा बड़ा है, उसके लिए समाज भले ही कहीं चला जाए। तो अगर ऐसा बाबा साहब भी सोचते तो समाज के लिए इतना बड़ा वो कानून बना के गए, सबको समानता का अधिकार दे के गए, तो पॉसिबिलिटी तो होती नहीं। तो आजकल जो इतने 131 सांसद की बात हम कर रहे हैं, विधायक 5000 से ज्यादा के विधायक भी हैं, क्या सबकी स्थिति ऐसी है कि बाबा साहब के बराबर कोई भी नहीं बनना चाहता और क्या समाज को गर्त में ले जाने के लिए वही जिम्मेदार हैं? बाबा साहब ने पहले ही कहा था, जो पूना पैक्ट के बाद और इतने सांसदों का तोहफा हमको मिला था, 2 वोट का अधिकार खोकर और स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र खोकर, उसके चलते उन्होंने पहले ही कहा था कि समाज में टूल्स और स्टूपेज पैदा होंगे। ये वही टूल्स और स्टूपेज है जो बाबा साहब को और पूरे समाज को हर समय लज्जित करते हैं। समाज तड़पता रहता है कि हमारा आदमी हमारे साथ खड़ा नहीं है। इनसे बचने का रास्ता क्या होगा, क्या उपाय मानेंगे आप? हमें कैडराइज और कल्चर लीडर्स तैयार करने होंगे। ये इसके बगैर हम कुछ भी आश्वासन किसी को नहीं दे सकते। और कैडराइज और कल्चर लीडर डेवलप करने के लिए बहुत सारी कुर्बानियों की ज़रूरत होती है, और जिसमें हर व्यक्ति के अंदर न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, इसकी ज़रूरत होती है। यह मुख्य चरित्र है, इसके बगैर कुछ भी संभव नहीं है। वीडियो में वक्ता द्वारा कही गई बात उसकी अपनी निजी राय है, जिससे HD न्यूज़ इंडिया का कोई भी लेना देना नहीं है।